प्रोबेशन में सब टूटते हैं, सबको तोड़ा जाता है। ऐसा कोई महारथी नहीं आता जो प्रोबेशन में लड्डू खाता हुआ निकाल दे, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सबको तोड़ा जाता है, सब लोग टूटते हैं, ठीक है। तो बस ये होता है कि कब टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। तोड़ते सबको हैं। तो फिर देखते हैं कि यार टूटने के बाद आदमी क्या करता है, ये देखते हैं। ये स्पेशल फोर्सेस में वगैरह हम चुनते हैं लोगों को, जो लोग ऑलरेडी वैसे होते हैं, जो लोग है ना, जो लोग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखते हैं, जो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं यार, तो उस आदमी को हम सिखाते हैं। फिर वो ऑलरेडी अंदर से वैसा होता है, उसको बस हम सिखाते हैं कि यार हथियार कैसे चलाना है, यू नो क्या बोलते हैं, सर्वाइवल कैसे करना है, किसी और को गोली लग गई तो उसको बचाना कैसे है ना, क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं, उसको एक हथियार बनाते हैं पर जो अंदर जोत होती है, वो जोत वैसी की वैसी होती है। अगर आप देखें तो हमारा एक बलिदान बैज होता है, ठीक है, जो हम पहनते हैं छाती पे। वो बलिदान बैज एक्चुअली क्या होता है, वो आदमी ऑथराइज है पहनने के लिए जिसने खुद ऑपरेशन में खुद जाके खुद ठोका हो, ठीक है ना। तो अदरवाइज वो ऑथराइज नहीं है, वो नहीं दिया जाता। वो कुछ लोग ऐसे ही लगा लेते हैं, है ना। और उसके नीचे हमारा 9 पैरा का लिखा जाता है, हु केयर्स हु विंस। हमारी एक कहावत है पलटन के अंदर चलती है, हु केयर्स हु विंस। जैसे ब्रिटिश वाले हैं, SAS वगैरह, वो बोलते हैं हु डेयर्स हु विंस। जो हिम्मत करता है वही जीतता है। हम लोग कहते हैं यार कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हिम्मत और गेम और वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हार जीत का, हमें गेम खेलना है बस, ठीक है। हमने ये काम करना है, ये हमारी ये हमारा धर्म है, ये हमें करना है बस। एनडीए में आते ही पहले तोड़ा जाता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं कि आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। इतने बजे उठूंगा, इतने बजे करूंगा, मम्मी आएगी, मेरे नाखून काटेगी, मेरा बिस्तर बनाएगी, मेरे लिए खाना परोसेगी और मैं अपने किताब खोल के पढ़ाई करूंगा महाराजा की तरह, ठीक है। तो एनडीए में ऐसा नहीं चलता। एनडीए में सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, आपको हर जगह अपने टाइम से खुद पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना रगड़ा खाओगे कि बहुत जल्दी वहां से भाग जाओगे। इतना फोकस करो कि मतलब फाड़ दो उसको जला दो, राख कर दो, खत्म कर दो उसको। देयर इज नो कम बैक। या तो सोचो कूदना ही नहीं उधर, अगर कूद गए हैं कम वाट में, कितनी भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े, कितने भी जो आसपास के जो रिश्ते हैं सब डिस्टर्ब हो जाएं, लोग नाराज हो जाएं, लेकिन जो अगर आपका टास्क अगर आपने सोच लिया करना है, तो दुनिया की कायनात एक साइड में और आपका टास्क और आपका कमिटमेंट और आपका जो मिशन है वो एक। कीप हिटिंग टिल ये सब टूट न जाए, ये बिखर न जाए। And you have done training academy, and you know Harshan, how humble a person can be, and still how focused mind he was there. Something which you want to tell our audience or people who are there, that what Harshan was all about, Captain Harshan, Ashok Chakra. I don't want to take out that Ashok Chakra from his what he has earned posthumously. Something, and how you felt when he was not there with us. तो ये अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र की वैल्यू, it is a medal, or it is what its value is created by human beings, है ना। तो अशोक चक्र की इज्जत बढ़ी है, हर्षन को मिला है, तो करेक्ट, हर्षन की इज्जत नहीं बढ़ी है, अशोक चक्र की इज्जत बढ़ी है। वो बंदा बहुत तगड़ा था। स्पेशल फोर्सेस की जो माइंडसेट है, ये सोचने का जो तरीका है, ये जरूर लोगों को सीखना चाहिए। बहुत आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे, और आपकी वजह से, आपकी दुनिया में होने की वजह से बहुत लोगों को फायदा होगा। स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर रोज डिसीजन लेता है और ताकतवर बनने का, रोज डिसीजन लेता है अपने आप को और ट्रेन करने का, अपने आप को और शार्प बनाने का, ठीक है। और उसको ज्यादातर दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने आप को अपने काम के लिए और ताकतवर और शार्प बनाने के उसमें रहता है, कॉन्स्टेंट उसमें रहता है, इवोल्यूशन में रहता है, अपने आप को और ताकतवर बनाता है। ये एडवेंचर स्पोर्ट और ये 3 स्किल, इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड सर्वाइवल स्किल, ये जब एक बच्चे को अगर 18 साल की उम्र तक, 5वीं क्लास से लेकर 18 साल या कॉलेज तक अगर सिखा दिया जाए, तो हमारा देश जहां भी आज है वहां से वो 1000 गुना आगे चले जाएगा।
ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए और एक्चुअली यही हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं. They gave me a bloody AK-47. That weapon for 6 months was stuck to my body. Where if I was eating, it was on my lap. If I was rolling, it was between my knees. If I was sleeping, it was tied to me. If I was shitting, I was holding it. That weapon became a part of my body. It was like with me, stuck with me. Because if it separates from you, the whole unit is waiting for that weapon to separate from you. They'll break you down so much that you'll get confused and you'll lose the weapon for a minute, 2 minutes. If it's away from you, they'll take out the moving parts. You will not even realize that the firing pin is gone. You realize it when you go for firing and you go click and no bullet comes out. You realize the bloody firing pin is gone. And if that goes, you are gone. You're told to leave. Given some beer, drink beer, happy, no hard feelings, and bye.